मैं अब्दू से पहली बार बिग बॉस के घर में जब मिली थी कन्फेशन रूम में, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अब्दू यू आर गेटिंग मैरिड। वो हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया, ऐसे देख रहा था मुझे। और आज देखिए वो प्रेडिक्शन कैसे फुल फ्लेज हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मुझे लगता है अब्दू से बेहतर हस्बैंड और फैमिली मैन कोई बन ही नहीं सकता है। ही इज़ अ प्योर मैन, ही इज़ अ वेरी प्योर हार्टेड काइंड मैन एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी कि उसकी ज़िंदगी में एक स्पेशल मोमेंट आ रहा है। नहीं, मेरी अब्दू से कभी दोस्ती ही नहीं रही है ना। मैं शो में एक दिन के लिए भी ढंग से उससे मिल नहीं पाई। उसके बाद मैं शायद जैट से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, इफ़ आई कुड ट्राई टू कनेक्ट एंड स्टफ। इनविटेशन मिलेगा तो भाग के जाऊंगी। इनविटेशन मिलेगा तो डेफिनेटली। आई लव एमिरातीज़, आई लव यूएई, आई लव यूनाइटेड एमिरेट्स एंड बिलीव मी, मैं वहाँ रह चुकी हूँ, वहाँ काम कर चुकी हूँ। मेरे दिल में प्यार बहुत है वहाँ। तो प्रोजेक्ट्स के लिए आई हैड टू रिटर्न बैक, तो आई वुड लव टू गो अटेंड एन एमिराती वेडिंग। रोहित शेट्टी सर, आप खतरों में मुझे इनवाइट करे ना करे, बट आपके कॉप यूनिवर्स में इससे बेहतर पुलिस वाली कोणी नाही राहणार। मी सांगते तुम्हाला, मराठी पुलिस वाली माझ्याहून धिप्पाट आणि अप्रतिम कोणीच नाही राहणार। तो दिस इज़ वन मैसेज फॉर रोहित सर। मैं वाटर बेबी हूँ, तो एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर इज़ समथिंग आई लव। मैंने आज तक किसी जानवर को, वैसे जानवर को हाथ नहीं लगाया है, पर पता नहीं, तो मैं सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं एक टिकटॉकर या यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हर दूसरा इंसान उठकर एक यूट्यूबर बन सकता है या टिकटॉकर बन सकता है या म्यूज़िक वीडियो में आ सकता है, लेकिन हर दूसरा इंसान उठ के एक डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं रोस्टिंग नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है। लोगों को बेइज्जत करके अपने घर में पैसा कमाना वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है, तो मैं वो नहीं करने वाली। बेबी का जब आपका सॉन्ग आया था तो एल्विश यादव ने स्टोरी भी डाला था कि आप उनको कंपोज करने देते या वो मस्ती करता है, वो टांग खिंचाई करता है। एल्विश इज़ अ हिलेरियस मैन, तो वो सरकास्टिकली मस्ती टॉन्टिंग करता है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, शिव तो दिखता ही इतना हैंडसम है, झलक में तो कमाल कर गया। डांसिंग स्किल्स तो आउटस्टैंडिंग है, तो प्रिटी गुड। ऑल बेस्ट विशेस, मुझे लगता है छा जाएगा। मेरे पास जो आता है मैं हर चीज़ नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं चुनती हूँ, नापती हूँ, तोलती हूँ, परखती हूँ, चुनती हूँ। दुबई में तो बाढ़ आई थी, जिस दिन मैं फ्लाई किया उसके अगले दिन बाढ़ आया। सोचो मेरा इंट्यूजन कितना अच्छा है। हाँ सीरियसली, जिस दिन मैं फरवरी फर्स्ट वीक में फ्लाई किया, तब से बाढ़ आते आते मार्च में पूरा फ्लड हो गया। तो बट अभी वहाँ पे सीवेज सिस्टम भी बना दिया गया है। सो दे आर रियली वर्किंग ऑन थिंग्स एंड यूएई इज ऑलवेज एप्ट एंड दे ऑलवेज वांट देयर सिटीजंस एंड देयर पीपल टू बी लिविंग एट देयर बेस्ट। दुबई में तो बाढ़ आई थी, जिस दिन मैं फ्लाई किया उसके अगले दिन बाढ़ आया। सोचो मेरा इंट्यूजन कितना अच्छा है। हाँ सीरियसली, जिस दिन मैं फरवरी फर्स्ट वीक में फ्लाई किया, तब से बाढ़ आते आते मार्च में पूरा फ्लड हो गया। तो बट अभी वहाँ पे सीवेज सिस्टम भी बना दिया गया है। सो दे आर रियली वर्किंग ऑन थिंग्स एंड यूएई इज ऑलवेज एप्ट एंड दे ऑलवेज वांट देयर सिटीजंस एंड देयर पीपल टू बी लिविंग एट देयर बेस्ट। क्या फाइट लेना है, मुझे मत फाइट करो। मैं ज़्यादा जोर से फाइट कर सकती हूँ। येणार आहेत हिंदी मैडम। मेरे 2 म्यूज़िक वीडियो आने वाले हैं, गाने रेडी हो चुके हैं एंड उसके साथ साथ साउथ सिनेमा की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। होपफुली कुछ अच्छा आएगा और आप सब स्टे ट्यून रहिए। इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ मुंबई, और जब से आई हूँ तब से पता नहीं मुंबई का टेम्परेचर हाई कर दिया है मैंने। 2 more म्यूज़िक वीडियोज़ आर कमिंग, और मैं एक मराठी म्यूज़िक वीडियो भी कर रही हूँ विच आई एम रियली एक्साइटेड फॉर। तो मराठी सिनेमा में मैंने कभी कदम नहीं रखा था, बट ये पहली बार हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है उस बात पे। एंड साउथ सिनेमा की तरफ थोड़े कदम बढ़ रहे हैं मेरे। तो कुछ मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की काबिलियत हो तो दुनिया में क्यों हम पीछे हटें। वहाँ काम छोड़कर यहाँ आना, यहाँ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना, फिर रेज्यूम करके वहाँ काम वापस शुरू करना, और जब तक यहाँ प्रोजेक्ट्स के शूट चल रहे हैं, मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी एंड I don't like to get compared with other social media people because जो मैंने अचीव किया है वो नहीं कर पाएंगे। They can't be a doctor। मैं एक टिकटॉकर या यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हर दूसरा इंसान उठकर एक यूट्यूबर बन सकता है या टिकटॉकर बन सकता है या म्यूज़िक वीडियो में आ सकता है, लेकिन हर दूसरा इंसान उठ के एक डॉक्टर नहीं बन सकता। सो आई जस्ट फील लेट्स नॉट कंपेयर एंड लेट मी बी इन माई ओन डिग्निफाइड स्पेस। ये भी जानना चाहूँगी, जब सीजन 2 चल रहे थे ओटीटी पे, उसमें अब भी आए थे। हाँ, न्यूज़ आ रही है यस, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं अब्दू से पहली बार बिग बॉस के घर में जब मिली थी कन्फेशन रूम में, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अब्दू यू आर गेटिंग मैरिड। वो हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया, ऐसे देख रहा था मुझे। और आज देखिए वो प्रेडिक्शन कैसे
फुल फ्लेज हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मुझे लगता है अब्दू से बेहतर हस्बैंड और फैमिली मैन कोई बन ही नहीं सकता है। ही इज़ अ प्योर मैन, ही इज़ अ वेरी प्योर हार्टेड काइंड मैन एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी कि उसकी ज़िंदगी में एक स्पेशल मोमेंट आ रहा है। अब्दू से आपकी बात हुई जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं, मेरी अब्दू से कभी दोस्ती ही नहीं रही है ना। मैं शो में एक दिन के लिए भी ढंग से उससे मिल नहीं पाई। उसके बाद मैं शायद जैट से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, इफ़ आई कुड ट्राई टू कनेक्ट एंड स्टफ। क्या आप जाना पसंद करेंगे? इनविटेशन मिलेगा तो भाग के जाऊंगी। इनविटेशन मिलेगा तो डेफिनेटली। आई लव एमिरातीज़, आई लव यूएई, आई लव यूनाइटेड एमिरेट्स एंड बिलीव मी, मैं वहाँ रह चुकी हूँ, वहाँ काम कर चुकी हूँ, मेरे दिल में प्यार बहुत है वहाँ। तो प्रोजेक्ट्स के लिए आई हैड टू रिटर्न बैक, तो आई वुड लव टू गो अटेंड एन एमिराती वेडिंग। देखिए, यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम एंड जो इंसान को मिलता है उसकी काबिलियत पे मिलता है। कहीं से भी मिले, बॉलीवुड से मिले, आपके को कंटेस्टेंट से कोई काम मिले या जहाँ से भी मिले, अगर आप काबिल हो तो आपको मिलेगा। अगर आप काबिल नहीं हो तो फिर मुश्किल होता है। बट मुझे लगता है सबको अपने पोटेंशियल के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। मुझे नहीं उस जॉनरा में जाना है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं रोस्ट करना स्टार्ट करूँगी, मैंने कहा था मैं खोलूँगी। मैं सोशल मीडिया की कीमत समझ गई। मैंने देखा वहाँ सोशल मीडिया की वजह से कुछ लोगों ने कितना कुछ अचीव किया है, और जिस वक्त वो लोग वीडियोज़ बना रहे थे मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। तो अब ऑफ कोर्स आई हैव टाइम, आई टेक इट सीरियसली। मैं रोस्टिंग नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है। लोगों को बेइज्जत करके अपने घर में पैसा कमाना वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है, तो मैं वो नहीं करने वाली। बेबी का जब आपका सॉन्ग आया था तो एलवी साधो ने स्टोरी भी डाला था कि आप उनको कंपोज करने देते या वो मस्ती करता है, वो टांग खिंचाई करता है। एल्विश इज़ अ हिलेरियस मैन, तो वो सरकास्टिकली मस्ती टॉन्टिंग करता है, बट उसने सपोर्ट बहुत किया मेरे गाने को, बहुत हेल्पफुल और सपोर्टिव है। तो उसकी तरफ से बहुत प्यार मिला, उसकी आर्मी की तरफ से बहुत प्यार मिलता है मुझे। तो बहुत अच्छा लगता है जब एल्विश आर्मी आपकी तरफ इतना प्यार और सपोर्ट दर्शाती है। डिसीजन सही लगता है आफ्टर बिग बॉस कि मैंने वो डिसीजन सही लिया बिग बॉस में जाने का? क्योंकि बिग बॉस में जाने के बाद में लोग कोई पछताता है कि मैंने डिसीजन सही नहीं, मुझे लगता है मैंने तो बहुत ही सही डिसीजन लिया, क्योंकि बाकी लोग मेरे आसपास जो थे वो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और फेमस थे। तो वो पिछले 10-12 सालों से सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ काम कर करके हज़ारों तीर मारे जा रहे थे, मुश्किल से उनका एक तीर लगा। मैंने तो एक तीर मारा और वो निशाने पे लग गया, तो मैं क्यों अपना डिसीजन रिग्रेट करूँ। हेलो हनीज, आई हैव डन द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आल्सो बेबिका, ये भी जानना चाहूँगी, खतरों के खिलाड़ी के कास्टिंग स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या लगता है आपके जाने का कोई चांस? मुझे जाना है। मैसेज देना चाहेंगे रोहित सर के लिए कि यस रोहित शेट्टी सर, आप खतरों में मुझे इनवाइट करे ना करे, बट आपके कॉप युनिवर्स में इससे बेहतर पुलिस वाली कोणी नाही राहणार। मी सांगते तुम्हाला, मराठी पुलिस वाली माझ्याहून धिप्पाट आणि अप्रतिम कोणीच नाही राहणार। तो दिस इज़ वन मैसेज फॉर रोहित सर। रात में क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अमेजिंग हो, और मैं चाहूँगी कि गॉड शुड ऑलवेज ब्लेस यू गाइज एंड ऑल योर विशेस शुड कम ट्रू, और आपका प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और आप ही की वजह से मैं हूँ जो हूँ। तो मेरी फ़ैन बेस भले ही गिनती में कम हो पर क्वालिटी में ऊँची है। तो जिसमें कलरफुल फ्रॉक पहनी उन्होंने, कौन सा गाना है वो? विद शाहरुख सर। ये रंग दे तुम मोहे गेरुआ। नहीं, पुराना वाला करण अर्जुन वाला गाना शाहरुख सर के साथ, जिसमें जाती हूँ मैं चलती है, उसके अंदर काजल। हाँ, वो कलरफुल फ्रॉक पहनी है ना उन्होंने। तो वो गाना देखकर ही मैंने ये ऑर्डर किया, बिकॉज आई लव मल्टी कलर्ड। नॉट ओनली दैट बेबिका, आपके प्रिडिक्शंस भी नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। वी रिसेंटली गॉट अ न्यूज़ अबाउट अब्दू, व्हाट्स योर प्रिडिक्शन? क्या कुछ आपको कहना है? वेल, of course, yes, I predicted that about Abdu for the first time when I met him in the Big Boss house, and I'm super proud कि मेरा prediction पूरा हुआ है, and धीरे धीरे और बहुत कुछ सच बाहर आएंगे जो मैंने प्रेडिक्ट किए थे, होपफुली, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है यार शादी, एंड एक स्टेपिंग स्टोन होता है। तो होपफुली what I really believe is he's an outstanding soul, he'll make the best husband. ओके बेबिका, आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या कुछ म्यूजिक वीडियो या कुछ फिल्म क्या है आने वाला? 2 गाने रेडी है, शूट शुरू हो जाएगा इस महीने, एंड एक मराठी म्यूज़िक वीडियो मिला यार, मैं बहुत एक्साइट हो गई, और बहुत डिफरेंट स्पेशल कंसेप्ट के साथ। सदन सिनेमा के भी आ रहे हैं थोड़े अप्रोचेस। मैं थोड़ी सिलेक्टिव हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ी सिलेक्टिव हूँ चुनने में अपने प्रोजेक्ट्स। मेरे पास जो आता है मैं हर चीज़ नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं चुनती हूँ, नापती हूँ, तोलती हूँ, परखती हूँ, चुनती हूँ। Anything else you want to say? That's all I want to say, and thank you so much for this warm welcome, Mumbai.
सो जैसे ही आई हूँ पता नहीं टेम्परेचर क्यों हाई हो गया है हनीज, आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग, इट्स नॉट माय फॉल्ट, देयर आर मेनी सेक्सी वुमेन ऑन दिस प्लैनेट, बट होपफुली मे बी इट्स बिकॉज ऑफ माई सेक्सीनेस दैट्स व्हाई द टेम्परेचर इज राइजिंग। एंड अच्छा लग रहा है मुंबई आके। वहाँ लाइफ अच्छी है मेरी इन यूएई, बट पैसा भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है, बट फैमिली से दूर रहने का जो एक रहता है ना खालीपन, वो सताता है यार बहुत। दुबई में तो बाढ़ आई थी मतलब, जिस दिन मैं फ्लाई किया उसके अगले दिन बाढ़ आया। सोचो मेरा इंट्यूशन कितना अच्छा है। हाँ सीरियसली जिस दिन मैं फरवरी फर्स्ट वीक में फ्लाई किया तब से बाढ़ आते आते मार्च में पूरा फ्लड हो गया। तो बट अभी वहाँ पे सीवेज सिस्टम भी बना दिया गया है, सो दे आर रियली वर्किंग ऑन थिंग्स एंड यूएई इज ऑलवेज एप्ट एंड दे ऑलवेज वांट देयर सिटीजंस एंड देयर यू नो पीपल टू बी लिविंग एट देयर बेस्ट। किससे आई विश जब भी यहाँ आएगा। अरे अब्दू की यहीं पे रेस्टोरेंट है मेरे घर से पास, एक बिल्डिंग छोड़ के, बट अभी बंद हो गई है। बट आई रियली विश आई कुड मीट हिम, आई वुड हग हिम, आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड आई रियली लुक एट हिम एज अ आउटस्टैंडिंग मैन। का भी गाना आ रहा है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, शिव तो दिखता ही इतना हैंडसम है, झलक में तो कमाल कर गया, डांसिंग स्किल्स तो आउटस्टैंडिंग है, तो प्रिटी गुड, ऑल बेस्ट विशेस, मुझे लगता है छा जाएगा। आप जाने वाले कपड़े खिलाड़ी में ऐसा आया? अरे बात चल रही थी बट कंफर्मेशन नहीं आया, तो आई डोंट नो इफ़ इट गेट्स कंफर्म्ड और नॉट, बट आई एम रियली कीन टू गो। मेरा बहुत मन है, मुझे अच्छा लगता है आग में हाथ डालना, क्योंकि मैं खुद आग हूँ ना। रोहित शेट्टी से जब मिलेंगे, अगर जाना हुआ तो कौन सा एक्शन करना चाहेंगे? मैं वाटर बेबी हूँ, तो एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर इज़ समथिंग आई लव। मैंने आज तक किसी जानवर को वैसे जानवर को हाथ नहीं लगाया है, पर पता नहीं, तो मैं सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के। और हाइट्स का भी मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने कभी किया नहीं है, तो लगता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपोजर है यार, करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।